हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मिस्टर मिसेस पंडित। सो गाइस, आप लोगों को जैसे पता है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत सर हमारे बीच अभी नहीं है। यस। उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो चुका है एंड राइट। आज उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। यस, उनका तो ये बहुत वो अब पंच तत्वों में विलीन हो विलीन हो चुके चुके हैं। हैं। बहुत दुख भरी बहुत सैड कहानी है। न्यूज़ था मतलब ये। बहुत राइट। ज़्यादा हम जब सुने हमें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के देश के प्रति, लिए मतलब निरंला वो सर बहुत बहुत है। ज़्यादा है एंड वो एक सच्चा देश प्रेमी है। उनके राइट। जो भी कमांड्स वगैरह या फिर कुछ भी, मतलब हम सुनते रहते थे टीवी में, रेडियो में, हमें सुन के ही लगता था कि ये इतना अच्छा एक ह्यूमन बीइंग है, ये कैसे ये हमें छोड़ ये के चले गए। ये कैसे किस तरीके से हमारे देश को अभी तक बचा करके रखे हैं। ये हाँ, बहुत मतलब जानना चाहिए, सबको जानना बहुत। चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से है और इसलिए तो जनरल वो बने थे। जनरल राइट। वो बने थे इतना हाई पोस्ट में, मतलब बहुत बहुत दुख की बात है ये। यस। एंड यही चीज़ को लेके, यही टॉपिक को लेके खान सर एक वीडियो बनाए हैं, जो कि है सीडीएस बिपिन रावत MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो। हम सोचे कि उनके बारे में जानने का इससे अच्छा कोई मीडिया और हो नहीं सकता। और खान सर इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है उनके। राइट। और मतलब बोलने का तरीका इतना ज़्यादा सरल एंड पूरा एक्सप्लेनेटरी होता है कि यस, बहुत बहुत अच्छा लगता है इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनका। तो ये टॉपिक के ऊपर वीडियो करना हमें एकदम लगा था लगा कि था हम कि कर चलो देते ये हैं इस पे आज। हम करते हैं, क्योंकि हाँ, बहुत ज़रूरी है करना। जो बहुत हम ज़रूरी है, हम सबको हो जानना सके बहुत चाहिए। कुछ हम नहीं जानते हैं, और खान करेक्ट। सर अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमें बताएंगे भी, बताएंगे। तो जानते हैं और हम अपना व्यूज भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हमारा हैं। जो ओपिनियन है वो शेयर कर यस। सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए यस। एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। यस, एंड ऑल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। या तो चलो शुरू करते हैं। यस। जय हिंद। देखिए, हमारे तीनों सेनाओं के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो थे बिपिन रावत, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इनका एक शानदार करियर रहा। ये उत्तराखंड से आते थे। इनके पिताजी भी सैनिक जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। ये हमारे सेना के थल सेना प्रमुख रहे, उसके बाद पहले सीडीएस रहे। इनका मुख्य काम तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करना था। ये अपने कार्यकाल में इसको बहुत ही बखूबी अपने काम को पूरा किए थे। 1958 में इनका जन्म हुआ और आज के दिन इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ये शहीद हो गए। 14 लोग थे उस हेलीकॉप्टर में, जो खराब मौसम के कारण बताया जा रहा है क्रैश कर गया था इनका हेलीकॉप्टर। जो ये जब इन्हें कार्यभार दिया गया था तो इन्होंने सीडीएस के पद को बहुत ही बखूबी निभाया था। नौसेना के P-8I को लद्दाख में तैनात करना इन्हीं का डिसीजन था। उत्तरी कमांड को थिएटर कमांड बनाना, यानी तीनों सेना आपस में कोऑर्डिनेट करके लड़ाई लड़ेगी, इनकी सबसे बेहतरीन डिसीजन थी। इन्होंने नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सबको बहुत बेहतरीन से किया था। भगवान इनकी आत्मा को शांति सही दे। में। देखिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा ये जो विमान दुर्घटना हुआ है, जो हेलीकॉप्टर, ये कई बार भी क्रैश कर चुका है। इस दुर्घटना में ये साउथ इंडिया में थे, यहाँ ऊटी है तमिलनाडु के पास, यहाँ पर, यहाँ नेल्लोर के पास, यहाँ पर, यहीं पर इनका हेलीकॉप्टर जो है, इनकी पत्नी भी साथ में थी। दोनों लोग को अफसोस के मतलब पत्नी बचाया तो नहीं नहीं जा रहे। सका। बहुत मतलब दर्दनाक ये हादसा था। पूरी विमान में आग लग गई थी। मतलब शरीर को कई ऐसे जवान थे उनमें जिनके डीएनए टेस्ट करके पता करना पड़ा यहाँ पर। तो ये ऊटी ओह। के पास ये विमान दुर्घटना हुआ है यहाँ पे। ये जो हेलीकॉप्टर है, एक्चुअली ये वीवीआईपी के लिए लाया गया था। अगस्टा वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर था, जब वो करप्शन का शिकार हुआ तो Mi-17 V5 को एडवांस है, ये Mi-17 का एडवांस वर्जन है। Mi-17 V5, ये जो V5 है ये एडवांस वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। इसे हम लोग 2012 के कॉन्ट्रैक्ट में लाए थे। 2018 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। 2019 में इसकी सर्विसिंग भी भारत में चालू कर दी गई थी। इसमें हमारे नरेंद्र मोदी भी जाते हैं। ये कई जितने भी वीआईपी लोग जाते हैं इसी से जाते हैं। अभी ये कई बार दुर्घटना भी ग्रस्त हो चुका है। 2013 में जब ये नया नया आया ही था, तभी उस समय उत्तराखंड के रेस्क्यू ऑपरेशन में विंग कमांडर शहीद हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले ये अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 2019 में हमारे ही अपने सैनिकों द्वारा इसके ऊपर स्पाइडर मिसाइल चला दिया गया था, तो इसमें भी ये भी उस समय क्रैश हो गया था। हालांकि दुनिया में 60 देश इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत विश्वसनीय है। इसमें कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया। इसके आर्मर को बुलेट प्रूफ बनाया गया, ताकि गोली, अगर ये लो हाइट पर ओह। चलेगा तो गोली वगैरह वगैरह को ये रोक सके। इसमें एडवांस रडार सिस्टम लगाया गया जो किसी भी तरह के आगे की जानकारी देता है। एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये
एक अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पे भी काम करता है। इसके अंदर का अगर देखेंगे तो इसे सैनिकों को ले जाने के लिए दिया गया है। इसमें 36 सैनिक हथियार के साथ तैनात हो सकते हैं। ये 13,000 किलोग्राम के चीजों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में सक्षम है। ये इसको मेनली मतलब ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत विश्वसनीय दुनिया में रहा है। हालांकि कई टेक्नोलॉजी का 100% हम भरोसा नहीं कर सकते। ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है और इसकी सर्विस सीलिंग बहुत अच्छी है। 6 किलोमीटर ऊंचाई यानी 6000 मीटर ऊंचाई पर ये उड़ सकता है पहाड़ी क्षेत्र में। वहाँ ये डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। इसमें दो इंजन लगाए गए हैं। ट्विन इंजन पे ये काम करता है। नाइट विजन है इसमें, ऑनबोर्ड है ये, इसमें हर चीज की नई एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है। फिर भी ये आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होता है। हेलीकॉप्टर में कई ऐसे मतलब देशों में भी ऐसी घटनाएं इसकी रिकॉर्ड की गई है। इसमें ऑन बोर्ड नेविगेशन सिस्टम, रडार, एडवांस रडार सिस्टम को लगाया गया है। ऑन बोर्ड वेदर रडार को लगाया गया है कि मौसम कैसा है उसके इधर पे भी जानकारी दी जाए। हालांकि प्रथम तो यही कहा जा रहा है कि ये जो विमान दुर्घटना हुआ है इसके पीछे मौसम खराब को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि वायुसेना ने इसके लिए जांच के आदेश दिए हैं। आगे क्या होता है ये आगे समझेंगे। इसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। इसमें दुश्मन की आ रही मिसाइलों को भटकाने के लिए फ्लेयर की क्षमता है। ये फ्लेयर में बहुत हाई टेम्परेचर होता है जिससे कि हीट सीकिंग मिसाइलें दूसरी ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसमें एडवांस एविएशन सिस्टम को दिया गया है। इसके कॉकपिट्स को नया डिजाइन किया गया था कस्टमाइज करके अलग अलग हिसाबों से। इसमें इसे हम लोग यूटिलिटी के साथ साथ अटैक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग जगहों पे हार्ड पॉइंट को हम लोग जोड़ के कारगिल की लड़ाई में इसका पुराना वर्जन MI-17 भी बहुत कारगर साबित हुआ था कारगिल के टाइगर हिल के ऊपर बम्बार्डमेंट करने और जो भी बहुत हाइट पर थी। इसमें ट्विन इंजन लगाया गया है। ये यूटिलिटी के साथ हार्ड पॉइंट के साथ साथ हमला भी बहुत तेजी से कर सकता है। इसमें कई सारे मिसाइलों को लगाया जा सकता है अलग अलग तरह के। इसमें मशीन गन है, सब मशीन गन है, ऑटोमेटिक गन है, रडार, रॉकेट्स हैं, मिसाइल फायर करने की क्षमता है। उसमें मशीन गन की भी लगाया गया है ताकि ये ग्राउंड अटैक को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। यह 60 देशों द्वारा विश्वसनीय हेलीकॉप्टर रहा है। हालांकि रूस की सेना में भी इसे बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हर देशों में इसका कमोबेश एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रहा है। हम टेक्नोलॉजी पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। एक्चुअली जब भी आप कोई विदेश से हथियार को लाते हैं तो उसमें परमानेंट आप मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना आपके पास खुद का रहता है। क्योंकि विदेश अगर कोई ऐसे कल पुर्जे खराब हो गए जो विदेश से लाने हैं तो आप उसको थोड़ा सा टॉलरेट करके भी चलते हैं कि चलो भैया अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। लेकिन वही अगर हम अपना हेलीकॉप्टर देखेंगे ध्रुव जो इसे हम बना रहे हैं तो अभी हमको स्वदेशी बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, भारतीय सेना में स्वदेशीकरण, मेक इन इंडिया को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बढ़ावा दिया था सेना में तो बिपिन रावत जी ने ही दिया था। अब कई सारे ऐसे हथियार, ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिस पे आयात पर बैन लगा दिया गया था। पहली बार भारत जो है इजराइल के बराबर हथियार एक्सपोर्ट करने में जा रहा है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर थी। खैर बिपिन रावत जी जो थे जब तक उन्होंने भारत रहे, भारत माता की सेवा ही किए रहे। अब उनको होनी को अब कोई क्या टाल सकता है। अब आगे सरकार को डिसीजन लेना है कि अब किसी अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा एक रेलवे की भी सूचना थी जो अभी हम लोगों ने 1 दिसंबर को जो डिजिटल स्ट्राइक किया था, आप लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो रेलवे ने भी अपने सारे एग्जाम डेट को बता दिया है। वो 15 जनवरी को NTPC CBT 1 का रिजल्ट दे देगी और 14 से 18 फरवरी को CBT 2 का एग्जाम ले लेगी। साथ ही रेलवे ग्रुप डी को भी 23 फरवरी से स्टार्ट कर देगी। अब बेरोजगारी इतनी हाई लेवल पे है, महंगाई, कोरोना में लोगों का रोजगार छीन लिया और हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो पुअर फैमिली से, जिसके पिताजी किसी के सब्जी बेचते हैं, कोई छोटा मोटा काम पे। तो हम आप लोगों से भी हमेशा से हम यही सोचे हैं कि आपको क्वालिटी के साथ साथ आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट के साथ सबसे कम फी में दिया जाए। तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए पूरा कंप्लीट बैच जिसमें आपका मैथ्स भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेंगे, उसमें कंप्लीट जीके रहेगा, साइंस का पूरा पोर्शन रहेगा, करंट का पूरा पोर्शन इसमें कंप्लीट किया जाएगा। A to Z जितना चीजें इसमें रहती हैं सबको कंप्लीट किया जाएगा। इन टोटल चीजों को कंप्लीट किया जाएगा। एकदम ध्यान में रखा गया है आप लोग को, एकदम मिनिमम से मिनिमम। हमको भी पता है कि कोरोना पिछले 1-1.5 साल में सबका रोजगार छीन लिया, लेकिन हम इतना मिनिमम किए कि उससे मिनिमम पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। 250 रुपए में आपको टोटल चीजें, आप खुद सोच सकते हैं कि इससे मिनिमम पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसमें हमारा टैक्स भी शामिल रहता है, GST, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह। 50% तो सर्वर कॉस्ट सब में सब चला जाता है, टैक्स वगैरह। इससे मिनिमम में बाबू पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इसमें ज़्यादा एडमिशन हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो शुरुआत में जो एडमिशन होंगे वही इस फीस में हो पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है बाबू इतना में आजकल समझ रहे हैं ना, इसमें 10वीं क्लास के टीचर जो भी बच्चों को जो पढ़ाते हैं इतना मिनिमम रहता है। तो फिर भी आप लोग आगे जाके देश सेवा करेंगे।
हमको भी इस चीज को फील करते हैं कि सबके से सबकी रोजगार को छीना था कोरोना ने। तो ये एक मौका मिला है, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, सेटल होइए, क्योंकि कोरोना ने साबित कर दिया है कि अगर आप गरीब फैमिली से हैं तो आपको एक सेटल्ड जॉब की बहुत जरूरत बहुत है, challenging वरना है। कोरोना किसी को भी सड़क पे ला सकता है। आई होप आप इसको जल्दी से इनरोल होंगे और ऊपर वाला हमारे बिपिन रावत जी की आत्मा को शांति दे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद। ओके, सो मोस्टली बहुत कुछ जानने को मिला रिलेटेड टू दैट हेलीकॉप्टर। हमें उतना पता नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम करते हैं या प्रिपरेशन लेते हैं उन लोगों को ज़्यादा पता है, जरूरी भी है, उन लोगों को पता करना भी चाहिए, पता होना भी चाहिए कि कैसे कैसे मिसाइल्स ऐड होते हैं, कितना रैडर सिस्टम कैसा है, कितना इंजिन्स है, सब चीज़ एडवांस एडवांस हेलीकॉप्टर कौन सा है, ये सब जानना लेकिन है। अगर ये लेकिन इतना हाँ, एडवांस है, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, कैसे ये मतलब बट क्रैश कर गया? वो बात बोले वही ना है कि ना, मशीन है, बहुत सिस्टम है, news है, टेक्नोलॉजी का चीज है, कभी भी धोखा दे सकता कभी भी धोखा दे। आज हमारा ये लैपटॉप कैमरा ऑन है, अचानक से क्या हो गया पता नहीं, कुछ भी नहीं, खड़े खड़े बंद हो जाता है। बंद हो तो जाता है। उसी ऐसा तरह होता भी है हमारा, उसी तरह कभी technology साउंड है। नहीं रिकॉर्ड होता, कभी बंद हो जाता है, ऐसा होता है। हाँ, तो मतलब समझ इतना रहे हो। जैसे नॉर्मल में हम ऐसे नॉर्मल बंदे हैं, तो नॉर्मल बंदे जो जितना भी कॉस्टली भी चीज लेकर के आए, तुम एप्पल का भी कुछ ले लो, इतना कॉस्टली है, राइट, बहुत कॉस्टली है जो नॉर्मल यूजर के लिए। वो भी किसी दिन धोखा दे देता है। सर्विस सेंटर में जाओगे तो अभी भी लाइन लगा हुआ है कि सब सर्विस करवाना है, तो इतना दाम लेने के बाद भी होता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कब धोखा दे देगा पता नहीं, क्योंकि सिलिकॉन वो चिप वगैरह पे चलता है, और मेनली वो डिपेंड करता है चिप वगैरह कब क्रैश कर गया, ओवर हीट हो गया या फिर कुछ भी reason तो की इस केस में भी क्या हुआ है एग्जैक्ट अभी हमें भी नहीं पता है। ये बोले कि खराब मौसम की वजह से वो क्रैश हो गया, लेकिन वायुसेना जो है वो इन्वेस्टिगेशन पे लगे हुए हैं कि कोई अदर कोई रीजन है या नहीं, क्योंकि राइट? अभी तक जस्ट वो खराब मौसम का चीज जो है वो जस्ट ऑन एजम्पशन चल रहा है, कि एजम कर रहे हैं कि वो खराब मौसम था, उसके चपेट में आ गए हैं। तो मैं भी वही सोच रहा, खराब मौसम की चपेट में आने के बाद वो गिरे होंगे, बट एटलीस्ट इतना भी टाइम नहीं मिला होगा कि संभलने का इजेक्ट करने का, पता नहीं क्या सिस्टम है। वो डिटेल्स ये लोग रिलीज करेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा। ये बोले इतना खराब तरीके से आग जल गया था कि किसी किसी का मतलब देख के भी समझ में नहीं आया। डीएनए टेस्ट के बाद पता चला कि वो ये आदमी का है। बाप रे, मतलब सोचने में भी कैसा लग रहा है ना। ये सब जो ब्लास्ट होता है बहुत भयंकर होता है। एक तो उसके साथ साथ बहुत सारे हो सके गोला बारूद भी रहता है ना। हाँ, तो वो तो बोल रहे थे सब फिट रहता ही है। तो अगर आग वगैरह लगता है बहुत ज्यादा आग वगैरह लगता है तो वो सब ब्लास्ट होगा ही, राइट। करेक्ट। ये सब भी सिस्टम, लेकिन वही चीज है बाद में, ये सिस्टम कभी भी टेक्नोलॉजी इतना 100% रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता आदमी को, राइट। कभी ना कभी किसी ना किसी चीज पे धोखा दे ही देता है। हाँ, अभी देखना है कि नेक्स्ट पोजीशन पे मतलब नेक्स्ट कौन आके अपॉइंट होते हैं उनके पोस्ट में, तो वही देखना है। बिपिन रावत सर का जो कैरियर था, जो बता रहे थे ये भी कि अपना सारा कैरियर थ्रू आउट द कैरियर वो आर्मी में ही रहे हैं, और बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे, तभी तो सीडीएस जनरल। हाँ, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस बहुत सारे अवार्ड्स में मुझे याद है जब ये सीडीएस जनरल अपॉइंट हुए थे, हम शायद वो वीडियो देखे थे, मतलब टीवी में जब आ रहा था, न्यूज में या फिर टीवी में वो वीडियो हम देखे थे। बहुत पहले की बात नहीं है, मतलब रिसेंट टाइम ही वो सीडीएस जनरल अपॉइंट हुए थे। वो बोले थे ना कि याद नहीं है, हाँ, बैंगलोर में, मतलब हम बैंगलोर में थे हम, तो हम देख के मुझे उनका जो मतलब स्पीच था देश के लिए, नरेंद्र मोदी थी, पूरा बोल्ड, मतलब इतना ऐसा ही टाइप का हमारे देश के लिए ऐसा ही टाइप का एक आर्मी ऑफिसर चाहिए था, एंड वो पूरा फुलफिल कर रहे थे। वो इवन वो दिमाग भी लगाते थे ना, तीनों आर्मी को एक साथ ला करके काम करवाना, इट्स अ मैटर ऑफ लाइक थिंकिंग, और बहुत अच्छा चीज सोचना भी, और कैसे कोऑर्डिनेट करवाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत बड़ा लॉस है हमारे देश के लिए, सही में बड़ा लॉस है। अब आशा रखते हैं कि ऐसा ही कोई मतलब क्वालिटी का कोई आके वो पोस्ट को फुलफिल करे नेक्स्ट जो अपॉइंट होंगे। हम आशा रखते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है ऐसा टाइप के इंसान हमारे देश के लिए, हमारे देश का प्रोटेक्शन के लिए मेनली। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवारों जितने भी मेंबर्स हैं सबको बहुत स्ट्रेंथ दे, और नॉट ओनली वो, उनके साथ और भी जो 13 लोग और भी जो सवार कर रहे हैं, सबके लिए हमारा प्रार्थना उनके फैमिली के साथ है, और सबको सोल को एकदम शांति दे। बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस ऐसा टाइप का वीडियो पे रिएक्शन देना, क्योंकि मतलब हम
सोचते सोचते भी हमारे दिल में इतना भारीपन महसूस होता है। एंड क्या बताए, मतलब जो लॉस हुआ है वो तो भर नहीं सकते। ये मतलब एक ऐसा टाइप का लॉस है कि कोई किसी का बात से, कोई सांत्वना से कुछ नहीं होता। फिर भी हम अपना कॉन्डोलेंसेस देते हैं सारे फैमिली मेंबर्स जो जितने भी लोग शहीद हुए हैं, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। एंड बस ये बोल के ही आज का वीडियो खत्म करते हैं गाइस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।